हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सिंपली गेन एंड लेट्स सी द मार्केट एनालिसिस। आज किस तरह मार्केट रहा, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कैसे पोजीशन मिली, और हम ये भी देखेंगे कि कल किस तरह से पोजीशंस हम बना सकते हैं, क्या मेजर लेवल्स है, क्या की सपोर्ट्स है, और किस तरह से अपने को ट्रेड का प्लान करना है कल के लिए। राइट, थोड़ा सा देखेंगे एक मार्केट हाईलाइट्स, आज क्या हुआ मार्केट में, किस तरह का मोमेंटम रहा, क्या प्लानिंग थी, बोथ बाय साइड सेलर साइड क्या पोजीशंस बन रहे हैं, तो कुछ स्टॉक्स है उनकी परफॉर्मेंसेस कैसे रही उस पर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। उसके बाद इंटरडे चार्ट एनालिसिस करेंगे कि क्या होता है, किस तरह से हम लोगों ने आज ट्रेड की पोजीशंस बनाई, किस तरह से कल कल हमने जो प्लान बनाया था वो किस तरह से आज हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया। देन हम देखेंगे कि उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या रहा, और किस तरह से हमको ट्रेड्स को प्लान करना चाहिए, रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेजमेंट कैसा रहना चाहिए, एंड देन कैसे हम लोग को बिना एक्सपायरी के कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी में। राइट, फिर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स को देखेंगे। इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स कल मेजर मार्केट में क्या इम्पैक्ट डाल सकता है, उसके हिसाब से हम देखेंगे। एफ आई आई डी आई की कुछ एक्टिव पोजीशंस देखेंगे कि क्या पोजीशंस रही, क्या सिनेरियोज रहे, और किस तरह से पोजीशंस उनकी बन रही है। बहुत वीकली एक्सपायरी रहेगी निफ्टी की थर्सडे को, तो उसके हिसाब से आप किस तरह से ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। निफ्टी में किस तरह से ट्रेड पोजीशंस बन रही है एक्सपायरी के अकॉर्डिंगली भी क्या प्लान्स रहेंगे, वो भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। डाटा डिकोड करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि क्या ओपन इंटरेस्ट है, क्या पोजीशंस बनी हुई है, कितनी पोजीशंस आज कटी और कल के लिए क्या नई पोजीशंस बनी है। इसको ध्यान में रखते हुए कल के ट्रेड को प्लान करेंगे, एंड फिर प्रिडिक्ट करेंगे कि मार्केट में कल क्या सिनेरियोस बन सकते हैं। राइट, मार्केट एनालिसिस, आज हमारे मार्केट में क्या हुआ, किस तरह के हाईलाइट्स बने, क्या पोजीशंस बने, और किस तरह से हम लोगों ने आज ट्रेड्स किया। राइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉर्निंग में एक बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम बना था, बट एज एक्सपेक्टेड थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद क्रूशल थोड़ा सा साइडवेज टू बेरिश टू साइडवेज मोमेंटम रहा। लेट सेकंड हाफ में थोड़ा सा मोमेंटम आया, एंड देन फिर मार्केट ने थोड़ा सा रिकवर करके अराउंड 8.95 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी, विच इज़ क्लोज टू साइडवेज ही रहा। बढ़िया मोमेंटम था। मिड कैप में आज अच्छी बढ़िया पोजीशंस बनी, एंड काफ़ी अच्छे स्टॉक्स थे जिसमें बाएँ गए। देखते हैं कुछ कुछ स्टॉक्स जिसमें किस तरह से बाएँ गए। इवन बैंक निफ्टी भी आज साइडवेज ही रहा, थोड़ा सा बेयरिश होने के बाद थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, एंड देन फिर लोअर लेवल से रिकवरी होकर के एक क्रूशल जोन लाइक 53,500 के क्रूशल जोन के आसपास आकर के क्लोज हुआ है। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे किस तरह की पोजीशंस बन सकती है कल के लिए। राइट, तो कुछ इंपॉर्टेंट मेजर जो स्टॉक्स में टॉप गेनर्स थे वो लाइक श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, एच सी एल, विप्रो एंड इन्फोसिस। आज बहुत ही बढ़िया पोजीशंस बनते हुए दिखा आईटी में। रुपीज़ आज ऑल टाइम लो को टच किया, तो जब भी डॉलर स्ट्रांग होता है तो आईटी सेगमेंट में काफ़ी अच्छा रैली देखने को मिलता है। तो अराउंड 1.4% 1.2% के आसपास आज आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिला। विप्रो कल भी अराउंड 2% के आसपास बढ़ा था, आज भी अराउंड 2% के आसपास, 1.4% के आसपास, 308 के आसपास आज क्लोज हुआ है। तो ये कुछ बढ़िया स्टॉक्स जो कि स्टॉक गेनर्स में रहे। कुछ स्टॉक्स जो आज लूज़ किया उसमें से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स था भारतीय एयरटेल, डॉक्टर रेड्डीज और अदानी। स्टॉक में अभी भी थोड़ा सा वीकनेस बनी हुई है, तो उसके हिसाब से अदानी में स्टॉक्स में कुछ पोजीशंस अभी फ़िलहाल तो बनती हुई दिख नहीं रही है। देन वी हैड सम स्टॉक्स जो इसमें काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स में ट्रेड हुआ, जो कि मोस्ट एक्टिव रहे। लाइक भारतीय एयरटेल में बेयरिश मोमेंटम भी था, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो। उसके बाद फिर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो थोड़ा सा एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन रह सकता है भारतीय एयरटेल में। कुछ अगर अच्छी पोजीशंस होगी तो आप लोग भी प्रॉफिट बुकिंग का प्लान कर सकते हैं। रिलायंस अगेन 1300 का लेवल क्रूशल है, 1300 के ऊपर ही बड़ा सा ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड नहीं रहेगा। राइट, एच डी एफ सी बैंक अगेन बहुत ज़्यादा भाग चुका है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन ज़रूरी है, तो ये भी एक कंसोलिडेशन जोन में ही है। ठीक है, तो दिस आर कुछ अच्छे वॉल्यूम्स में ट्रेड हुए हैं। वॉल्यूम्स के साथ अगर इन्फोसिस एंड आईसीआईसीआई होल्ड कर रहा है तो देन इट्स रियली गुड साइन, पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वेरएज भारतीय एयरटेल एंड रिलायंस थोड़ा सा बेरिश देख सकते हैं। पॉजिटिव ट्रेड्स के हिसाब से अगर अपन देखेंगे तो टोटल आज 1448 के आसपास स्टॉक्स थे जो एडवांसेस में थे। 1371 स्टॉक्स जो थे उनमें आज थोड़ा सा बेरिश प्रेशर था। इसमें मोस्ट इक्वल डेटा है, इक्वल डेटा के हिसाब से मार्केट एज एक्सपेक्टेड साइडवेज ही था। तो इम्पोर्टेंट जो अपन देखेंगे तो पे आज काफ़ी हैवी वॉल्यूम्स में ट्रेड हुआ, लाइक आइडिया, ट्राइडेंट, यस बैंक एंड ईटी। ईटी
कल भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। ओपन हुआ 385 पे। कल इसमें 20% के आसपास का अपर सर्किट लगा था। देन 404 के इंपॉर्टेंट टारगेट्स को टच करने के बाद देन 383 के आसपास ये क्लोज हुआ है। तो ये भी, इसमें भी आज भी 4% के आसपास का अपर सर्किट देखने को मिला। सो दैट्स गुड, गुड साइन फॉर ईटी। ईटी में अभी भी अप ट्रेंड है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, तो एक गुड चांसेस रहेगा कि एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छे लेवल पे आपको बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिले, राइट। देन वी हैड 52 वीक हाई स्टॉक्स देखते हैं। 52 वीक हाई स्टॉक में ओरिएंट लिमिटेड कल भी 20% था, आज भी 20% सर्ज था। एंड देन इंडस भी कल, इंडस में भी कल 20% के आसपास का लेवल देखने को मिला था। आज भी 7% का अपर सर्किट लगा एंड 363 के आसपास आज इसने करंट मार्केट प्राइस में क्लोज किया है। तो 142, 363 ये दो है। एंड बिरला मनी ऑल्सो 226 के आसपास लास्ट ट्रेडेड प्राइस था। ये भी, इसमें भी 5% के आसपास ऑल टाइम हाई को देखने को मिला। तो ये कुछ ऑल टाइम हाई के स्टॉक्स है। इन स्टॉक्स में भी कुछ पोजीशंस आप बना सकते हैं। मोस्टली ब्रेकआउट लेवल पे है। और जो कुछ इंपॉर्टेंट 52 वीक लो स्टॉक्स है जिनमें अभी भी प्रेशर बन रहा है, लाइक एशियन पेंट्स में थोड़ी सी रिकवरी आई, 23,992 के आसपास क्लोज हुआ। बट अगेन दिस स्टॉक्स आर स्टिल फेसिंग द आर स्टिल इन 52 वीक जोन। तो इसमें भी अभी भी प्रेशर बना हुआ है। लेट्स लुक एट सम ऑफ द स्टॉक्स जो कि नियरली ब्रेकआउट लेवल पे है बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ, जिसमें कि लॉयल मेटल्स अगेन 1125 के आसपास करंट मार्केट प्राइस है और इसका पी भी 40 है। तो ये एक अच्छे जोन में गुड वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है। नियर टर्म अच्छे टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। देन वी हैव जेन टेक्नोलॉजीज ऑल्सो, ओरेकल फिन सर्विसेज। देन वी हैव काफोर्ज, कुछ अच्छे स्टॉक्स। एंड आस्क ऑटोमेटिव भी कंसिस्टेंटली बहुत बढ़िया प्राइसिंग पे है। 493 इसका भी इंडस्ट्री पी 43 है। काफ़ी अच्छा लुक्रेटिव स्टॉक है। अगर ये 500 के लेवल को क्रॉस करता है देन इसमें आराम से 20-30% के आसपास का अभी भी गेन बाकी है, जो कि नियर टाइम में देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स है, इसमें से आपके पसंद के कुछ स्टॉक्स होंगे तो आप प्लान कर सकते हैं फॉर नियरली ब्रेकआउट फॉर नेक्स्ट टारगेट्स, राइट। एंड कुछ एफ एन स्टॉक्स है जो कि इंटरडे में ब्रेकआउट लेवल्स पे बने हुए हैं। अगर आप इंटरडे में ट्रेड करना चाहें तो इनमें से स्टॉक्स आप चूज़ कर सकते हैं। कुछ स्टॉक्स है जो कि हमारे फेवरेट स्टॉक्स हैं, लाइक क्रॉम्पटन ग्रीव्स, निपॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट। ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। 805 का करंट मार्केट प्राइस है। इसमें भी बहुत अच्छा वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है। इजीली एक्सपेक्ट यहाँ से 1000 के आसपास तक के लेवल, 990 के आसपास तक के लेवल तक ये ईजिली जा सकता है, राइट। तो इसमें आप प्लान कर सकते हैं। त्रिवेणी इंजीनियरिंग में प्लान कर सकते हैं। 474 एक क्रूशल लो लेवल है। 512, 520 का लेवल ये टेस्ट कर सकता है इन नियर टर्म, राइट। तो इसमें से भी आप देख सकते हैं। अरविंद बहुत अच्छा स्टॉक है। 417 अगेन, अगर ये 422 टू 425 का इंटरडे टारगेट इसमें आप प्लान कर सकते हैं। अरविंद में भी वॉरियर एनर्जीज काफ़ी कंसोलिडेट होने के बाद एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग के बाद अब इसमें वापस से बाइंग मोमेंटम आया है। तो 3134 करंट मार्केट प्राइस है। इजीली थ्री इंट्राडे लेवल पे इजीली 3200 के आसपास ये देखने को मिल सकता है। ये कुछ स्टॉक्स हैं, इसमें से कुछ स्टॉक्स आपके अगर पसंद के हों तो कल आप इंट्राडे लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स लुक एट द निफ्टी 50 का चार्ट। निफ्टी 50 के चार्ट को एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा कि आज निफ्टी 50 के चार्ट में हमारा क्या प्लान था, निफ्टी 50 में किस तरह से हम लोगों ने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। लाइक मार्केट स्लाइटली गैप ओपन हुआ, गैप अप होने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग एज एक्सपेक्टेड। तो ये जो है जो हमारा कल का प्लान था, ये प्लान जो था प्लान ए, ये एग्जीक्यूट हुआ। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद इमीडिएटली हमारा प्लान था कि हम यहाँ से थोड़ा सा बाइंग करेंगे और ये काफ़ी क्रूशल जोन था 524,600 के आसपास। तो एक क्या मॉर्निंग में थोड़ा सा हम लोगों ने पोजीशन बनाई एंड देन हमारा फर्स्ट टारगेट 50 पॉइंट्स का इजीली अचीव हो गया। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टारगेट 2 का वेट करें, बट इवेंचुअली ये जो जोन है यहाँ पे कंसिस्टेंटली कई बार यहाँ पे मार्केट फॉल किया है। तो यहाँ इस लेवल पे कुछ अच्छा ब्रेकआउट ना आ जाए तब तक टारगेट जो 24,700 का टारगेट कल भी देखने को नहीं मिला था और आज भी एक्सपेक्टेड नहीं था, इसलिए मैक्सिमम क्वांटिटीज़ हम लोगों ने यहाँ पे ऑफलोड की। देन भी हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे कि क्या पोजीशन बनता है, बट इवेंचुअली मार्केट साइडवेज था और कंसिस्टेंटली एक ना ये जोन ब्रेकआउट कर रहा था ना ये नीचे का जोन ब्रेकआउट कर रहा था, ब्रेक डाउन कर रहा था। तो हम जब वेट कर रहे थे, वेट करने के बाद एक क्रूशियल लेवल का ब्रेक डाउन आया। इस ब्रेक डाउन लेवल पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक बार या तो ये जोन टेस्ट होगा, ये जोन टेस्ट होगा। तो यहाँ पे
मेजर हायर चांसेस था कि एक बार 24,500 का लेवल टेस्ट हो सकता है। तो एक छोटा सा शॉर्ट पोजीशन हम लोगों ने यहाँ पे बनाया। इमीडिएटली हम लोग को 24,540 के आसपास तक का लेवल देखने को मिला, जहाँ पे अपन ने मैक्सिमम क्वांटिटीज़ बुक कर ली, जहाँ पे T1 और T2 ये दोनों टारगेट्स हम लोगों ने आज इसमें अचीव करके लगभग 170 के आसपास का पॉइंट्स हम लोगों ने कैप्चर किया निफ्टी में। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इवेंचुअली यहाँ से थोड़ा सा एक अप साइड का मूवमेंट देखने को मिले, बट मार्केट यहाँ पे भी साइडवेज था एंड नीचे का लेवल, नीचे का जो सेकंड लेवल है वो काफ़ी क्लोज था, तो यहाँ से कोई नई शॉर्ट पोजीशन तो बनती नहीं थी। इवेंचुअली अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता तो बढ़िया पोजीशन बन सकती थी, बट 24,500 एक क्रूशियल सपोर्ट है, बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है, और ये इस लेवल से बढ़िया बाइंग आई, बट इवेंचुअली मार्केट यहाँ पे भी साइडवेज ही था। लास्ट 15 मिनट्स में यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला, और मार्केट जो है वो आज के डे के ओपनिंग के आसपास ही आके क्लोज डाउन हो गया, तो इट काइंड ऑफ ए साइडवेज मोमेंटम रहा मार्केट में। तो इवेंचुअली दो की जोन्स है, 24,500 एंड एक की जोन है 24,700। अब इन दोनों जोन्स के हिसाब से कल का क्या ट्रेडिंग प्लान बनेगा वो हम देखेंगे आगे। तो इस तरह से हम लोगों ने आज ट्रेड को मैनेज किया। लेट्स सी बैंक निफ्टी में क्या किस तरह से हम लोग का पोजीशन बना और किस तरह से हम लोगों ने ट्रेड को प्लान किया। बैंक निफ्टी में भी सिंपल प्लान था, मार्केट अगर गैप अप हो ओपन होता है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, देन फिर हम थोड़ा सा अप ट्रेंड की ओर जाएंगे एंड देन फिर हायर हाइस बना करके मार्केट चल सकता है। बट इवेंचुअली मार्केट जिस जोन में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस जोन से भी नीचे ओपन हुआ, जो कि कल का मेजर ट्रेडिंग जोन था। नीचे आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई मॉर्निंग में। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 52,200 के आसपास अपने को अगर बाई करने को मिले तो एक अप ट्रेंड का हम लोग प्लान कर सकते हैं, बट इवेंचुअली मार्केट जो है ना वो कल आज का डे का बॉटम इंटैक्ट रह गया और मॉर्निंग में ही मार्केट अपवर्ड्स चला गया। तो ये एक ऐसा जोन है जहाँ से मैक्सिमम टाइम्स फॉल आ चुका है, तो यहाँ पे कोई पोजीशन बनती ही नहीं थी। तो हमारे एज पर प्लान, इस प्लान के हिसाब से परफेक्टली फिट होता था। यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन हम लोगों ने बनाई। शॉर्ट पोजीशन बनाने के बाद मार्केट काफ़ी साइडवेज रहा, काफ़ी देर तक वेट करना पड़ा है। मार्केट ना तो स्टॉप लॉस सेट कर रहा था, ना ही टारगेट हिट कर रहा था। वी वर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि भाई या तो ये 53,600 के ऊपर चला जाए या फिर इसके नीचे आ जाए। इवेंचुअली सेकेंड हाफ में अपने को ये मोमेंटम देखने को मिला, और यहाँ पे हम लोगों ने लगभग 250 पॉइंट्स के आसपास प्रॉफिट बुकिंग किया एंड देन ये लेवल पे मार्केट जो है वो रीबाउंड कर गया एंड देन सेकेंड हाफ में आते आते वापस अपने डे के ओपनिंग लेवल के आसपास या उससे 100 पॉइंट्स ऊपर लगभग 53,600 के आसपास आज का मार्केट जो है वो क्लोज हो गया। तो ये आज का इंटरडे प्लान था। इंटरडे सिनेरियो में भी बैंक निफ्टी भी काफ़ी साइडवेज था, मेजर ट्रेडिंग जोन के आसपास ही था, तो यहाँ से कोई ऐसा परफेक्ट सिनेरियो नहीं बन रहा था। एक शॉर्ट पोजीशन बनी जिसको हम लोगों ने इनकैच किया। यहाँ से अगर बाइंग मोमेंटम, ये जोन ऐसा है जिस जोन से बाइंग मोमेंटम भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे ये जोन ज़्यादा बेटर है। 53,000 से अगर मार्केट अप जाता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बड़ा हो सकता है। यहाँ से 300 के आसपास का टारगेट लेकर के प्लान करना, और रिस्क टू रिवॉर्ड में ये फिट नहीं होता है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड में अगर फिट नहीं होता है तो वहाँ पे ट्रेड बनता नहीं है। ठीक है, तो ये आज के बैंक निफ्टी का सिनेरियो था। कल का भी प्लान अपन देखेंगे कि किस तरह से कल का प्लान, किस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं, कैसे कल के लिए आप किस तरह से प्लान कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स सी सम ऑफ द न्यूज़। कल का अपन प्लान करें उससे पहले कल की कुछ मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं, उसके हिसाब से मार्केट हो सकता है कल रिएक्ट कर दे, राइट। तो जो हमारे नए आरबीआई गवर्नर अपॉइंट हुए मिस्टर संजय मल्होत्रा, राइट, इनके आने से एक थोड़ा सा मार्केट में बज़ है कि एक रेट कट एक्सपेक्ट कर सकता है आरबीआई एट इन फरवरी मिड 2025। फरवरी मिड में एक रेट कट आने की एक्सपेक्टेशंस है। देखिए, अगर ये बस भी क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया अपसाइड का मोमेंटम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में देखने को मिल सकता है। रेट कट होता है तो काफ़ी जो अमाउंट जो काफ़ी समय से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट कट होगा, अगर इसका एक बज़ भी क्रिएट होता है कि फेब में ये रेट कट हो सकता है, क्योंकि जब भी कोई नए गवर्नर या कोई मेजर पर्सन अपॉइंट होते हैं किसी मेजर पोजीशन में, राइट, तो वो उस सिनेरियो में कुछ ना कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड होता है, तो ये एक रेट कट का एक्सपेक्टेशन है फेब में। तो ये एक अच्छा न्यूज़ हो सकता है मार्केट के लिए। सेकेंडली, कोटक सिक्योरिटीज़ ने एक बेंचमार्क दिया है निफ्टी 50 के लिए। कोटक 50 का एक्सपेक्टेशन है कि 26
1100 का लेवल हमको दिसंबर एंड तक देखने को मिल जाएगा एंड मे हिट 28,800 इन मिड इन केस ऑफ बुलिश सिनेरियो। अगर बुलिश जो मोमेंटम है वो कंटिन्यूएशन में रहा तो 28,800 टू 29,000 का लेवल अपने को मिड 2025 में देखने को मिल सकता है, विच इज़ क्वाइट गुड फॉर मार्केट। अगर इस सारी न्यूज़ मार्केट के लिए बुलिश सिनेरियो के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर बुलिश मोमेंटम में इस तरह की न्यूज़ आती है तो फिर देन ये बायर्स को काफ़ी अट्रैक्ट करता है, राइट। देन अगेन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी इंप्रेसिव रैली है लास्ट 3 to 4 डेज से। लाइक वेल्सपन एंड ट्राइडेंट इसमें काफ़ी अच्छा 5 to 10% का अपर मोमेंटम देखने को मिला है। रीज़न है बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज जो बांग्लादेश के साथ जो अभी गवर्नमेंट के इश्यूज चल रहे हैं उसकी वजह से जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट इंडस्ट्री उसमें काफ़ी बड़ा हिट उनको देखने को मिला है, जहाँ पे काफ़ी चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं। तो इसका इंडियन स्टॉक्स में काफ़ी बेनिफिट देखने को मिला है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ अगेन ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ अगेन एक अच्छी रैलीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन कमिंग डेज ऑल्सो, बिकॉज ये जो इशू है ये टेम्पररीली बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला नहीं है, राइट। तो ये भी एक अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है, ठीक है। लेट्स डिकोड एफ आई डी आई का डेटा। एफ आई डी आई का डेटा देखते हैं कि किस तरह से क्या एफ आई आईज एन डी आईज ने क्या पोजीशंस बनाई हुई है मार्केट में। तो अगर अपन देखें एफ आई डी आईज का टोटल बाइंग जो भी अपन देख सकते हैं, आज उन्होंने लगभग 1285 सी आर के आसपास का पोजीशंस बाई किया एंड डी आई आईज ने लगभग 605 सी आर के आसपास का पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया। तो अगर अपन देखेंगे तो एफ आई एस की कंसिस्टेंटली बाइंग कर रहे हैं लास्ट 2 to 3 डेज से, ये एक बहुत ही अच्छा साइन होता है। क्योंकि एफ आई एस जब बाई करते हैं तो पोर्टफोलियो आपको काफ़ी ग्रीन देखने को मिलेगा, राइट। एंड डी आई आईज बेसिकली ये बॉटम से बाई करते हुए आए हैं, कंसिस्टेंटली बाइंग किए हुए हैं, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो इनका बनता है, राइट। अब अपन देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में गाइस एफ आई एस बेरिश है, माइल्ड बेरिश है, बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं है। कल तक ये बुलिश थे, अब ये बेरिश हैं। ऑप्शंस में कॉल ऑप्शंस में ये इंडिसाइसिव है, पुट ऑप्शंस में इंडिसाइसिव, मतलब इन्होंने एक काइंड ऑफ ये बोल सकते हैं कि उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स को शॉर्ट किया हुआ हो सकता है। उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स को शॉर्ट किया होगा एंड देन कॉल या पुट में हो सकता है कि ये थोड़े से मीडियम टर्म में इन्होंने कॉल ऑप्शंस पुट राइटिंग की हुई हो। ये अभी इनडिसाइसिव ही हैं क्योंकि इन्होंने फ्यूचर्स में अगर शॉर्ट किया है तो यहाँ पे ये पोजीशंस को मैनेज करेंगे, राइट। तो इंडिसाइसिव सेंटिमेंट सब बोल सकते हैं एफ में, दैट्स वाई मार्केट थोड़ा बियरिश टू साइड वेज ही रहा आज का दिन, ठीक है। क्लाइंट्स का अगर अपन पोजीशन देखते हैं तो क्लाइंट माइल्ड बुलिश है इंडेक्स फ्यूचर्स में इन्होंने लॉन्ग किया हुआ है, एज वेल एज कॉल ऑप्शंस में भी ये बुलिश है। तो हो सकता है इन्होंने मेजोरिटी चांसेस है कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नियर टर्म 25,000 के आसपास तक का लेवल निफ्टी में इनको देखने को मिले, राइट। तो ये जो है डेटा है फॉर एफ आई आईज एंड डी आई एस का डेटा इन करंट मार्केट सिनेरियो। निफ्टी के डाटा को देखते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड निफ्टी का डेटा। निफ्टी के डेट क्या पोजीशंस बनी हुई है निफ्टी में। तो अगर हम निफ्टी का डेटा देखते हैं तो देयर आर लगभग 9,9.93 करोड़ के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन है कॉल राइटिंग में, एंड पुट राइटिंग में लगभग 7.75 सी आर का डेटा ओपन है। तो अगर अपन देखेंगे तो कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटिंग, दैट इवेंचुअली सोच की जो अपना पी सी आर है वो 0.76 है। चेंज देखेंगे तो आज लगभग 1.74 सीआर का कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है कॉल राइटिंग में, एंड पुट राइटिंग में ऐड हुआ है 78 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट डेटा। कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ऐड हुआ है एक बार इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगर आप कल का सिनेरियो देखोगे तो 24,600 के आसपास कुछ इस तरह का पोजीशंस बना हुआ था। तो आज दोनों साइड से प्रॉफिट बुकिंग आई है, कॉल रेटिंग भी कम हुई है 24,600 में, पुट रेटिंग भी कम हुई है। तो अब अगर अपन देखेंगे तो लगभग 21 लाख के आसपास का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटिंग में। यहाँ पे कॉल राइटिंग काफ़ी बढ़ती हुई दिखी है, मतलब लोगों ने आज 24,600 से पोजीशन स्क्वायर ऑफ प्रॉफिट बुकिंग करके मॉर्निंग में 24,700 के आसपास अपनी पोजीशन बनाई है। ट्रेडर्स ने भी 24,600 से पोजीशन घटा के थोड़ा सा 24,500 की ओर शिफ्ट हुए हैं। तो ये मॉर्निंग में जो मार्केट जो है वो इसीलिए इन दो जोन्स के बीच में काफ़ी समय से बना हुआ है। तो दोनों जोन्स में से एक जोन निकलना कल के लिए मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कल मार्केट 24,700 के आसपास तक पहुंचता है तो इजी चांसेस है कि वो आगे
का ट्रेंड कंटिन्यू करे, और अगर थोड़ा सा ये 24,500 में अगर पुट कॉल राइटर स्ट्रॉन्ग और होते हैं मॉर्निंग में, तो देन एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा वीकनेस की ओर चला जाए। दोनों मोमेंटम में ये दोनों जोन्स, ये मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, ये आपके लिए मेजर सपोर्ट रहेगा। 24,500 मेजर सपोर्ट रहेगा, 24,700 एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। इसी जोन के बीच में आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, राइट। विक्स अभी है 13.6, विच इज़ बहुत ज़्यादा विक्स बढ़ा नहीं है, तो मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल सेशन हो ऐसा एक्सपेक्टेड भी नहीं है वाला है। तो इस ये दोनों लेवल्स का फाइट है, जो भी इसमें कल मॉर्निंग में डेटा एक बार देखेंगे अपन कि किस तरह से सिनेरियोज बन रहे हैं। पुट रेटिंग अगर ज़्यादा बढ़ती है तो मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में चला जाएगा, अगर कॉल रेटिंग ज़्यादा बढ़ती है तो मार्केट जो है वो पुट राइटर्स की मार्केट जो है वो थोड़ा सा बेरिश हो जाएगा। तो की जोन के पास मार्केट है, मॉर्निंग में डाटा एक बार ज़रूर देखेंगे, मॉर्निंग में डाटा देख करके एक बार ट्रेड को उसके हिसाब से अपन एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसके हिसाब से ट्रेड किस तरह से कल की पोजीशन क्या बनती है और किस तरह से अपने को ट्रेड प्लान करना है। सो ये की जोन्स रहेंगे। आज का मेजर जो ट्रेडिंग जोन है लगभग 24,600, जिसके आसपास मार्केट ने क्लोज किया है। तो दो सिनेरियोज रहेंगे कल के दिन में। पहला सिनेरियो बनता है अगर मार्केट स्लाइटली गैप अप ओपन हो लगभग 24,700 के आसपास, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद मार्केट में अपना पहला टारगेट रहेगा 24,700, यहाँ के आसपास हम पोजीशन बनाएंगे और पहला टारगेट रहेगा 24,700, एंड जो हमारा दूसरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,780। थर्ड टारगेट रहेगा 24,850। ये कल तीन टारगेट्स रहेंगे ऑन द अप साइड। ये हमारा पहला सिनेरियो बनता है। थोड़ा सा ये जोन के आसपास आपको अवेयर रहना पड़ेगा क्योंकि 24,700 में हैवी पुट राइटिंग है। अगर पोजीशंस क्लोज नहीं होते हैं कल, तो फिर यहाँ से एक फॉल आपको इमीडिएटली देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मेजर क्वांटिटीज़ बुक करनी है और कुछ क्वांटिटीज़ होल्ड करनी है फॉर द अपर टारगेट, राइट। या यहाँ पे यहाँ से मार्केट अगर फॉल होता है एंड देन फिर यहाँ पे आपको एक बेरिश कैंडल मिलता है, तो फिर आप डाउन साइड के लिए भी जा सकते हैं। ये था अपना पहला सिनेरियो। लेट्स लुक एट द सेकंड सिनेरियो। सो सेकंड सिनेरियो के साथ में क्या प्लान्स बन सकते हैं। मार्केट अगर बेरिश ओपन हो, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए और इस जोन 24,620 के आसपास तक का लेवल ब्रेकआउट ना हो, तो यहाँ पे अगर एक अच्छा सा बेरिश पोजीशन बनता है तो यहाँ पे आप शॉर्ट कीजिए। शॉर्ट करने के बाद पहला टारगेट जो रहेगा वो 24,560, 560 ब्रेक होता है तो 24,500 एंड देन 24,439। ये तीन लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं कल के टाइम पे। अब ये जोन देखिए काफ़ी क्रूशल रहेगा, जैसे कि हम लोगों ने देखा 24,500 के आसपास बहुत बढ़िया पुट राइटिंग हुई है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस है और मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करके अपर ट्रेंड में जा सकता है। तो अगर ये सिनेरियो बनता है तो आप ये इस सेकंड सिनेरियो के हिसाब से आप कल के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो आप इसको की लेवल से इसको नोट डाउन कर लीजिए और इन दोनों सिनेरियो के हिसाब से आप कल के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का डेटा। बैंक निफ्टी के डेटा में क्या पोजीशन बन रहा है। अगेन बैंक निफ्टी में टोटल कॉल राइटिंग 1.15 CR के आसपास है, टोटल पुट राइटिंग 78 लाख के आसपास है, जो कि PCR इसका 0.68 है, विच इज़ नेगेटिव। तो अब देखेंगे लगभग 54,000 का जो लेवल है, 54,000 का जो स्ट्राइक है, 54,000 के स्ट्राइक में देर इज़ करंट सिनेरियो में 78,000 के आसपास का आज कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है कॉल राइटिंग में, एंड पुट राइटिंग में लगभग 6.52 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था एंड 26,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो 78,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ज़्यादा ऐड हुए हैं 54,000 के आसपास। तो मार्केट में लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि बैंक निफ्टी में 54,000 का लेवल अभी सेफ है। ये एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और आप सपोर्ट देखोगे तो लगभग आप सपोर्ट देखोगे 54,000 का लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और आप सपोर्ट देखोगे तो आपको 53,500 मिलेगा, जहाँ पे कि आज जो नए कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं वो 22,000 कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं। मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 53,500 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा, एंड पुट राइटर्स इसमें 1 लाख नए पुट राइटर्स ऐड हुए हैं, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये की जोन्स है। अगर मार्केट 53,500 के नीचे अगर स्लिप होता है तो देखो इस बीच में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस या बहुत ज़्यादा की सपोर्ट नहीं है, मार्केट इजीली 53,000 के लेवल को क्रॉस तक पहुंच जाएगा। अगर मार्केट 53,500 का लेवल
ब्रेक नहीं कर पाता है एंड देन 53,600 या 750 के आसपास मिलता है, तो यहाँ से 54,000 तक ईजिली जा सकता है, क्योंकि ये जोन है जहाँ पे बहुत बढ़िया कॉल राइटिंग हुई है। तो ये जोन जो है वो थोड़ा सा ब्रीच होता हुआ आपको दिखेगा। तो आप इसमें अगर देखेंगे तो पी सी आर 0.6 है, विच इज़ क्वाइट बेरिश ही है। लेकिन जिस तरह से डाटा अपने को दिख रहा है, हायर चांसेस है कि इन दोनों लेवल्स के आसपास आप प्लान कीजिए। जिस साइड मोमेंटम जाता हुआ दिखता है, उस साइड मोमेंटम शिफ्ट कर सकते हैं। चार्ट पे देखते हैं कि इसको किस तरह से आप प्लान कर सकते हो और किस तरह से कल के ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। राइट, सेम प्लान रहेगा गाइस। मार्केट अगर थोड़ा ग्लाइड ओपन होता है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग में यहाँ पे अपन एंट्री करेंगे मेजर ट्रेडिंग जोन के आसपास। 53,600 स्टॉप लॉस रहेगा, अराउंड 5360 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ अपन ट्रेड करेंगे। पहला टारगेट रहेगा 53,732, सेकेंड टारगेट रहेगा 52,838 एंड अल्टीमेट टारगेट रहेगा 54,067। ये कल मेजर इंपॉर्टेंट टारगेट्स रहेंगे ऑन द अपर साइड। सिमिलर सिनेरियो अगर मार्केट थोड़ा सा बेयरिश रहे एंड देन 54,000 53,500 मार्केट अगर स्लाइटली बेयरिश ओपन होता है, बेयरिश होने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग एंड देन वी कैन इजीली एक्सपेक्ट द फर्स्ट टारगेट ऑफ 53,300, सेकंड टारगेट ऑफ 53,200। अब देखो ये 53,200 वाला जो जोन है ना, ये मेजर डिमांड जोन है। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे आता है तो आपको एक इमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है ऊपर से। राइट, इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी आप कल ट्रेड कर सकते हो। अगर मार्केट में स्लाइट बेरिश है, यहाँ पे अगर आपको कहीं मिलता है तो आप शॉर्ट कीजिए, देन आपको टारगेट मिलेगा 53,000। ये टारगेट इजीली यहाँ पे अचीव कर सकते हो। यहाँ पे एक बाउंस बैक में फिर से शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ पे बाउंस बैक में फिर से शॉर्ट कर सकते हो। तो ये एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हो। ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो मार्केट हायर चांसेस है कि कल अब ट्रेंड में ही रहेगा, फिर वो नीचे आपको सेकेंड हाफ में ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अदरवाइज मार्केट जो है वो पुलिश ही रहने वाला है कल के दिन, और 54,000 के जो मेजर लेवल्स है उसको टेस्ट कर सकता है। राइट, तो ये था कल का मार्केट एनालिसिस वीडियो। आई होप आपको वीडियोस हमारे पसंद आ रहे होंगे, आपको किस तरह से लेवल्स हम बताते हैं और किस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। एक बेसिकली आइडिया रहता है कि कल जब भी आप हम ट्रेड के लिए पहुँचे तो एक प्लान के साथ पहुँचे। अगर आपके पास ट्रेड का प्लान नहीं रहेगा, आपके पास सिनेरियोज नहीं रहेंगे, आपको की लेवल्स नहीं पता रहेगा, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन कहाँ से हो सकता है, ब्रेकआउट कहाँ से आ सकता है, ये लेवल्स नहीं पता रहेगा, तो आप मार्केट में विदाउट प्लान के साथ ट्रेड करोगे तो हायर चांसेस है कि आप वहाँ पे फेलियर ही आपको देखने को मिल सकता है। राइट, तो आई होप आपको ये एनालिसिस वीडियोस अच्छे लगते होंगे। आप कमेंट कीजिए, और भी चीज़ें आपको कुछ चीज़ें सीखनी है या कुछ चीज़ें जानना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस व्हाट्सएप नंबर, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में। सो लेट्स होप to keep up the gaining momentum. Let's simply gain with us. Have a nice day. Thank you.